हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं यूपी होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को। तो आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और स्थापना हुआ था साथियों 24 जनवरी 1950 को। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। साथियों, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, कानपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं यह साथियों सतीश महान, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं सतीश महान, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर का ए आपके राइट आंसर होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 16। कितनी है साथियों, ऑप्शन नंबर सी पर 16 दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक बसावट किस मंडल में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह है मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा जिला है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह सोनभद्र जिला, आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, सोनभद्र राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा कथक, आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया कथक। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू जनजाति है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, तराई क्षेत्रों में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी पर तराई क्षेत्र दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में किस खनिज का उपयोग होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में सिलिका रेत, साथियों सिलिका रेत का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर सिलिका रेत राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सिलिका रेत मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। साथियों, यह सिलिका रेत यह मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर का सी इलाहाबाद राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है उत्तर प्रदेश में, तो साथियों उत्तर प्रदेश के मथुरा में होती है। ऑप्शन नंबर का ए मथुरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। साथियों, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, महावीर स्वामी का जन्म स्थान कौन सा है। महावीर स्वामी का जन्म स्थान साथियों वैशाली है, आपके ऑप्शन नंबर ए पर वैशाली दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। साथियों, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर यह स्थित है साथियों, आपके ऑप्शन नंबर के ए यानी कि राजस्थान में। ऑप्शन नंबर का ए राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध
लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि उड़ीसा। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, कैलाश मंदिर एलोरा किस राज्य में स्थित है? साथियों, कैलाश मंदिर एलोरा जो है यह स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर का बी महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है साथियों यह सूर्यदेव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस जो है यह मनाया जाता है 5 जून को। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 5 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि गुड़ी पड़वा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? साथियों याद रख लीजिएगा, गुड़ी पड़वा जो है यह है महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार। आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है जो ध्यान से देखिएगा, गणगौर उत्सव जो है मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह जो है मनाया जाता है राजस्थान में। आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? साथियों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है लद्दाख में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी पर लद्दाख दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? साथियों, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यह जो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? साथियों, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी पर कर्नाटक दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ साथियों सभी आपके लिए एग्जाम के पैटर्न पर जो है डिजाइन किए गए प्रश्न है आपके पीवाईक्यू को देखते हुए, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। साथियों 22 अप्रैल आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, विश्व जल दिवस जो है यह मनाया जाता है। साथियों, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। विश्व एड्स दिवस जो है मनाया जाता है साथियों यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हैं? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 25, कुल मिलाकर के 25 है। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध जो है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? साथियों, प्रसिद्ध लोकटक झील जो है यह मणिपुर में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया मणिपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, गोविंद सागर झील किस नदी पर स्थित है? साथियों, गोविंद सागर झील जो है यह सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर का सी सतलुज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, जो है सांभर झील किस राज्य में स्थित है? साथियों, जो है सांभर झील यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि राजस्थान में। साथियों, राजस्थान आपका ऑप्शन नंबर का सी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, डल झील भारत के किस शहर में स्थित है? डल झील जो है साथियों यह भारत के श्रीनगर में स्थित है। साथियों, श्रीनगर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। साथियों, तूतीकोरिन बंदरगाह जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु राज्य आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है। साथियों, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश में। साथियों, ऑप्शन नंबर का बी आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। साथियों, पारादीप बंदरगाह जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर के यह जो है साथियों यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर के बी यानी कि उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर का बी उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है। साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि कोलकाता है। साथियों, कोलकाता आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए। भारत की जो है सबसे छोटी नदी कौन सी है। साथियों, भारत देश की सबसे छोटी नदी जो है यह हो जाएगी जो है अरवरी नदी। अरवरी नदी जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दी गई है। नदियों की बात की जा रही है साथियों, नदियों में पूछा गया है तो अरवरी नदी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लूनी नदी जो है कहाँ पर विलीन हो जाती है या फिर होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, लूनी नदी जो है यह विलीन होती है कच्छ का रण में। कच्छ का रण आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की कौन सी नदी सर्वाधिक बाढ़ लाती है। साथियों, भारत की कौन सी नदी जो है सबसे अधिक बाढ़ लाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी लाती है। साथियों, ऑप्शन नंबर का सी ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। गंगा नदी भारत के कुल कितने राज्यों से बहती है। साथियों, गंगा नदी जो है कुल मिलाकर के 5 राज्यों से बहती है। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, 5 राज्य आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। साथियों, सबसे गर्म ग्रह जो है यह शुक्र ग्रह है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, शुक्र ग्रह राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों जो है बृहस्पति ग्रह आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। साथियों, यह जो सबसे छोटा ग्रह यह बुध ग्रह हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये जो है स्थापना किसने की थी। साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले यह कुमारगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा साथियों, कुमारगुप्त राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। साथियों, मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो थे यह थे आपका ऑप्शन नंबर के सी यानी कि बाबर। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं बाबर, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। साथियों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह स्थित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर के बी यानी कि पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर का बी पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है। साथियों, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है यह मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों मृतकों का टीला। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, मृतकों का टीला आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, भारत का नेपोलियन जो है यह भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर का बी समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले ये वीडियो जो है जितने भी मैं आपको रिसेंटली वीडियो अपलोड करूँ सबका जो है आपके पास नोटिफिकेशन जाए, जिससे आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सकें। तो बेल आइकन जो है ऑन जरूर से करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 12 अनुसूचियां हैं साथियों। ऑप्शन नंबर का सी 12 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है यह है साथियों अधिकतम संख्या 552। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? साथियों पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यह हो जाएगा एशिया महाद्वीप। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? साथियों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया ऑस्ट्रेलिया। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और नीचे लिंक में जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको फ्री में PDF प्रोवाइड कराया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा जो है महासागर कौन सा है? साथियों विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि प्रशांत महासागर। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर स्थित हैं? साथियों पृथ्वी पर कुल मिलाकर के महासागर जो है यह स्थित साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 5 महासागर हैं। ऑप्शन नंबर बी पर 5 महासागर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? साथियों भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कंचनजंगा। साथियों कंचनजंगा आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? साथियों माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर का सी नेपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। साथियों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? साथियों काली मिट्टी जो है यह फसल जो है कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। साथियों ऑप्शन नंबर का सी, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है क से काली मिट्टी और क से कपास, यानी कि स्टार्टिंग के सब दोनों अक्षर जो है सेम है। इस तरीके से आप अच्छे से याद रख सकते हैं। क से काली मिट्टी जो है यह कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा जो है कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र यह हो जाएगा साथियों झरिया। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, झरिया राइट आंसर होगा। और सबसे अधिक जो है किस राज्य में कोयला निकलता है? तो झारखंड में। अगला प्रश्न है हमारा कि लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक जो है राज्य कौन सा है? तो लौह अयस्क की बात की जाए साथियों तो यह उड़ीसा हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर का जो है बी उड़ीसा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि भारत में सर्वाधिक काफ़ी उत्पादन कहाँ होता है? साथियों भारत देश में सबसे अधिक काफ़ी उत्पादन जो होता है यह कर्नाटक में होता है। साथियों कर्नाटक आपका ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है यह हो जाएगा साथियों बारहसिंघा। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है बारहसिंघा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? साथियों उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में जो है इसका कथक का जन्म भी हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है थारू जनजाति सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक जो है थारू जनजाति लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन नंबर बी पर लखीमपुर खीरी दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि डोलोमाइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो साथियों यह जो होता है लोहा इस्पात में होता है। ऑप्शन नंबर का बी लोहा इस्पात आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? साथियों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था यह सारनाथ में दिया था। आपका ऑप्शन नंबर का सी सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है?
साथियों भारत का मैनचेस्टर जो है यह कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है अहमदाबाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। साथियों चिल्का झील जो है यह उड़ीसा में स्थित है। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है उड़ीसा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे गहरा गर्त यह जो मारियान ट्रेंच कहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियान ट्रेंच जो है कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर का बी प्रशांत महासागर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सौरमंडल का नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो सौरमंडल का नीला ग्रह जो कहा जाता है साथियों पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। सौरमंडल का नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। अगला और लास्ट प्रश्न है साथियों, ध्यान से देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में साथियों, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में साथियों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है साथियों इस वीडियो को बनाने में। तो आप जो है इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।